आया आंसर? कितना आया? देखो इधर देखो, यहाँ पर अगर ध्यान से देखे तो ये 3 और 4 किसमें है? सीरीज में। तो इसको एक काम करते हैं, बनाते हैं 2 ऊपर हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 12, इधर हो जाएगा कितना 4, 2 4 4, नेट कितना आ रहा है 10। बैटरी कितने का है 40। करंट चार्ज आएगा तो 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी। चलो सब में 4 4 गया। ये 4 किस किस से बना है? 6 और 12 से। 6 और 12 किस में है? पैरेलल में। पैरेलल में क्या सही? वोल्टेज। इसके अबाउट कितना वोल्टेज? 16 वोल्ट। तो इसके अबाउट कितना वोल्टेज होगा? और आपका आंसर? अभी 8 बोल रहा था, पलट जाता है। 8 8 16 बोल रहा था क्या? 2 बार 8 8 बोला होगा नहीं? 16 आया था किसी का? चलिए करंट वारंट सब सीख लिए ना बढ़िया से, डिस्ट्रीब्यूट करना, इधर करना, सब कुछ ठीक है। अब यहां से पढ़ते हैं, आगे लिखिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम लोग शॉर्टकट में केवीएल बोलेंगे। सुनो ना, मंडे को आओगे क्लास? वीडियो में समझ आता है? मतलब समझ आता है, लेकिन मंडे को आओगे? काहे नहीं आएगा? रुक एक मिनट, काहे नहीं आएगा तू बता, रीजन बता। कहीं कहीं टाइम दे रखा है तो फिर? हाँ, तो क्या दिक्कत है? मंडे को आ जा। टाइम मंडे को वही रखते हैं 4, 4 से 6 चलेगा? हाँ वो तो आना ही पड़ेगा। क्या बोलो ना? अरे मेरा 2 बच्चा भी है। अरे मजाक हम क्यों करेंगे यार? मेरा शादी हो गया था 2019 में ही। तुमको कहीं मतलब शादी वादी करवाना था क्या मेरा? चलो इधर देखो। हाँ क्या क्या? हाँ यही मंडे। हाँ वैसे मेरा एज मतलब लगता कितना है, एक बार हम भी थोड़ा। दैट, हाँ 35। मेरा एज हो गया 91, डेट ऑफ बर्थ है। मतलब हमको लगता है जब हम 10th भी दिए होंगे ना तब भी तुम लोग पैदा नहीं लिए होंगे। हम, मेरा 10th था 2007। अच्छा एक दो हो गया है यार। हाँ? अच्छा, चलो तो मंडे को याद रखना ठीक है, 4 से 6। चलो लिखो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिखते हैं। पहला लिखो, ये शायद हम लोग कैपेसिटर में भी पढ़े थे है ना? सेम टू सेम चीज है। अगर हम लोग इस साइड जाएंगे, बताना इक्वेशन।
इक्वेशन इक्वेशन वी ए, इसको याद है प्लस से माइनस जंप करते थे तो माइनस वी, और इस साइड जाएंगे तो वी बी माइनस से प्लस इज इक्वल टू वी। चलिए पहला वाला देखो। हम खाली अपना दादा के कारण जल्दी शादी कर लिए, वरना हम 30 से पहले तो कभी करते नहीं शादी। चलो लिख लिए, सेकंड लिखो। अच्छा इधर इधर हो गया इधर। इस डायग्राम देख के बता कि वी ए बड़ा होगा कि वी बी बड़ा होगा, या कुछ भी बड़ा हो सकता है। पक्का? कितने लोग को पक्का लग रहा है कि वी ए बड़ा होगा रीजन के साथ? रीजन के साथ बता का है। ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक ठीक। एक मिनट, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दिख गया तेरे को? अच्छा लॉजिक, चलो हाँ। हाँ तू बता, कहाँ पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ? अच्छा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, हाँ तो सिंपल लॉजिक याद रखना, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। नोट में लिख लो, यहाँ नोट में लिख लो सब लोग। फ्रॉम हायर टू लोअर, ठीक है। करंट हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा, ठीक है। उसके बाद अब इक्वेशन कैसे लिखना है तो देखो ध्यान से। अब अगर हमको रेजिस्टेंस को याद है, कैपेसिटेंस में कैपेसिटेंस को क्रॉस करते थे, तो यहां पर अगर क्रॉस करेंगे तो वी ए, याद रखना करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि पोटेंशियल घटेगा, सोच के बताना। ये हायर है और ये लोअर, तो करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो हमेशा पोटेंशियल घटेगा, और कितना, आई इंटू आर इज इक्वल टू वी बी। ये इधर जाएंगे तो लिखेंगे, अगर हम उधर से इधर आएंगे तो वी बी, करंट के अपोजिट जाएंगे तो हमेशा प्लस आई आर इज इक्वल टू। हो गया, थर्ड लिखो लास्ट। इधर देखो, अगर करंट हम इस डायरेक्शन में मान चुके हैं तो हम लोग इक्वेशन लिखते थे ना, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V बाई आर। पर यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा, करंट अगर इधर फ्लो कर रहा है तो ये हायर होगा और ये लोअर, तो एक्चुअल में यहाँ लिखेंगे वी एक्स माइनस वी वाई, चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर। जिधर करंट जाएगा तो जो हायर होगा, हायर माइनस लोअर डिवाइडेड बाय आर। अगर करंट इधर जाता तो वी वाई माइनस वी एक्स बाय आर। ये 13 याद रखना है। ये हो गया वोल्टेज लॉ सारा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। करंट का डायरेक्शन किधर माने हम, इधर, तो ये हायर और ये लोअर, तो हायर माइनस लोअर। अगर करंट हम इधर मानते
तो ये हायर होता और ये लोअर, तो हमेशा हायर में से लोअर माइनस हो गया। नेक्स्ट लिखो क्रिचॉफ्स करंट लॉ, जिसको शॉर्टकट में केसीएल बोलेंगे। हाँ अच्छा, आप पीछे क्रिचॉफ्स करंट लॉ, ये था वोल्टेज लॉ, एक करंट लॉ। हो गया। देखो करंट लॉ बहुत आसान है। क्रिचॉफ्स करंट लॉ का कहना क्या था कि कोई भी एक जंक्शन, जंक्शन का मतलब जहां पर बहुत सारा तार जुड़ा हो, जैसे मान के चलो 3 तार इधर से यहाँ पर जोड़ रखे तो इसी को जंक्शन बोला। क्रिचॉफ्स क्या बोला कि किसी भी जंक्शन में नेट इनकमिंग करंट्स, इधर से I1, इधर से I2 और इधर से I3, नेट इनकमिंग करंट्स को अगर हमेशा जोड़ोगे तो कितना आएगा जी। और प्रैक्टिकली तुम सोच सकते हो कि हर तरफ से करंट अगर आएगा ही, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? नहीं होता है। लेकिन लॉ ऐसा बनाया गया है कि तीनों तरफ से अगर करंट आएगा तो नेट करंट कितना होगा? 0। लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है कि अगर इधर से 3 एम्पियर आया और इधर 2 एम्पियर चला गया तो बचा कितना? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर किधर जाएगा? नीचे। एक्चुअल में हमको पढ़ना ऐसे ही है। लॉ कैसा बनाया गया, तो इधर से +3, अब इधर जा रहा है तो इसको उल्टा करो तो क्या लिखोगे? -2। इसको भी उल्टा करो, -1। नेट कितना आ गया? 0। वहीं से ये लॉ बनाया गया। नेट इनकमिंग करंट्स हमेशा तुमको कितना मिलेगा? 0। लॉ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। हमको समझना होगा कि अगर इधर से 3 एम्पियर आ रहा है, उधर 2 एम्पियर जा रहा है, तो इधर कितना जाना चाहिए? 1 एम्पियर। एकदम लॉजिक ऐसे ही करना है। नोट डाउन करो और इसको समझते हुए क्वेश्चन बनाओ केसीएल को। उतार लिए सब लोग? एक क्वेश्चन लिखिए। इसमें जो ग्रीन वाला तार दिख रहा है, उस सारे ग्रीन वाले तार पे करंट बताओ कितना कितना करंट है। बन गया?
हो गया। देखो इधर देखो, जिसका नहीं हुआ है उसके लिए जंक्शन देखो, एक जंक्शन यहाँ है, एक जंक्शन यहाँ, एक जंक्शन यहाँ, एक जंक्शन यहाँ। इन चारों जंक्शन में अगर हम इस जंक्शन को देखें, हम इसी को चूज क्यों किए, क्योंकि दो का हमको पता है, तो तीसरा निकल जाएगा। तो तुम खुद सोचो, इस जंक्शन में इधर 4 एम्पियर गया, इधर 1 एम्पियर गया, तो इस तार से जा रहा होगा कि आ रहा होगा? आ रहा होगा। सिंपल सा चीज है कि इस चौक से अगर इधर 4 आदमी गया, इधर 1 आदमी गया, तो इस रास्ते से 5 आदमी आ रहा होगा। अब इस जंक्शन को पकड़ो कि अगर 6 एम्पियर उधर से आया और इधर 5 चला गया, तो बचा कितना? 1 एम्पियर नीचे गया होगा। 3 एम्पियर इधर से, 1 एम्पियर इधर से, 4 इधर से, 1 इधर से। कोई फिजिक्स है ही नहीं इसमें, ये आईक्यू टेस्ट हो गया। तुम नहीं बनाई? कहाँ बनाई? पीछे। अच्छा ठीक, अब उतार लो। ठीक है, तो किरचॉफ करंट लॉ समझ में आ गया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ समझ में आ गया। अब दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन लिखो। अब आपको दोनों लगाना होगा, करंट लॉ भी, वोल्टेज लॉ भी। चलो ट्राई करो। जल्दी जल्दी जल्दी। कंसंट्रेशन ऐसा रखो कि कोई आवाज ना सुनाई दे, है ना?
पहला वाला का 22 आ रहा है, ठीक है। दूसरा वाला देखो। चलो इधर देखो, सॉल्व कर देते हैं। तो VA माइनस BC यानी A से स्टार्ट करता है। तो VA करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो -20 डायरेक्ट लिख दो, 1 × 20। इसको जब जंप करेंगे तो -10, यहाँ पहुंच गए। इधर जाएंगे तो +10, 5 × 2, और फिर इधर जाएंगे तो -20 इज इक्वल टू BC। ये तो कैंसिल ही हो गया। तो VA माइनस BC इज इक्वल टू 40। मैच हुआ किसी का? दूसरा है VB माइनस VA, यहां से। तो VB, अच्छा जब इधर जाएंगे तो यहाँ करंट हमको चाहिए, दो इधर से एक इधर से, तो इधर कितना दिया होगा? 3। उल्टा चलेंगे तो VB +30, यहां पहुंच गए। उल्टा चलेंगे तो +10, और फिर बैटरी को जंप करेंगे -20 इज इक्वल टू BC। VB माइनस क्या था? VA था ना, उल्टा चलेगा। इधर आना है ना, इधर आएंगे तो +10, और उल्टा जाएंगे तो फिर +20 इज इक्वल टू VA। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू -60। ये भी मैच हुआ। बस ऐसे ही लिखना है, खाली देखना है करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं कि करंट के अपोजिट जा रहे हैं। बस करंट के डायरेक्शन में माइनस, करंट के अपोजिट प्लस। और बैटरी को देखना है कैसे जंप कर रहे हैं। बैटरी को प्लस से माइनस, माइनस, माइनस से प्लस, प्लस। हो गया। अब जो तरीका बताएंगे ना, वो सिर्फ बोर्ड्स में अप्लाई करना है, ठीक है। हम बोर्ड के लिए बता रहे हैं क्योंकि बोर्ड भी देना है आपको 12th में। हम उसके लिए बता देंगे, ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, आपको तरीका समझ में आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस बनाना हम लोग को जीरो पोटेंशियल मेथड से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, उतार लिए सब लोग। अब क्वेश्चन कैसे आगे मतलब प्रोसीड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर तुमको दिख गया कि सीरीज पैरेलल वाला क्वेश्चन है, तो वही मेथड है, सर्किट को छोटा करके करंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, खत्म हो जाएगा। जहां तुमको दिखे कि बैटरी एक से ज्यादा है या फिर सीरीज पैरेलल नहीं है, वहां समझ जाना कि हमको KCL और KVL से निकालना है। जैसे कि एक छोटा सा ये सर्किट दिया हुआ है, देखने से ही दिख गया कि बैटरी एक से ज्यादा है कि नहीं, और सीरीज पैरेलल बैटरी एक से ज्यादा ही नहीं, समझ जाना कि भाई और कुछ उपाय नहीं, KCL KVL लगाना ही है, फिर सीरीज पैरेलल देखने का फायदा नहीं है। अब तरीका क्या है समझो ध्यान से। तुम कोई इसमें सर्किट में एक सबसे फेवरेट बैटरी चूज कर लो कि वही मेरा सबसे फेवरेट बैटरी है। जैसे कि हम चूज कर लिए कौन सा? 20 वोल्ट। अब यहां से तुम एक करंट निकालो, कितना? I1, ठीक है। ये I1 इस रास्ते से जाएगा, फिर यहां से कितना रास्ता मिला? 2। कुछ करंट ऊपर जाएगा, तो अगर I1 में से I2 ऊपर चला गया तो बचा कितना करंट? I1 माइनस I2। ये I2 इधर से आया और ये करंट इधर से आया, I1 माइनस I2, दोनों जुड़ गया। जुड़ने के बाद I1, जिस फेवरेट बैटरी को तुम चुने थे वो बैटरी करंट कितना दिया था, और उसको वापस भी कितना मिला? I1। तो तुम समझ जाना कि तुम्हारा KCL बढ़िया से लग गया। और जिस बैटरी से तुम करंट निकाले I1, अगर उस बैटरी को उतना करंट नहीं मिला तो समझना तुम्हारा KCL गलत है, ठीक है। तो यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा कि हम KCL सही से लगाए कि नहीं लगाए। यहाँ कितना अननोन है?
दो। दो अननोन के लिए याद करो कैपेसिटर, जितना अननोन होता था उतना इक्वेशन लिखना पड़ता था, लेकिन वहां आइसोलेटेड प्लेट्स निकालते थे। यहां पर जितना अननोन है उतना हमको क्लोज लूप निकालना है। अब क्लोज लूप क्या होता है? क्लोज का मतलब जहां से स्टार्ट करके वहीं तक आना है, तो क्लोज लूप बन जाएगा। जैसे कि हम इसका कुछ नाम दे देते हैं, समझने में आसानी होगा। ए बी सी डी ई एफ जी। जैसे एक हम क्लोज लूप अगर नाम दे खाली ऐसे ही, तो देखो यहां से डी ई एफ जी डी, यानी लिखना होगा डी ई एफ जी डी। देखो ये क्लोज लूप बना, तो आपको एक ऐसा डायरेक्शन मार्क कर देना है कि यहां से ऐसे घूमे। और ऐसा कोई क्लोज लूप एक पूरा भी देख सकते हो ना, सी बी ए जी सी, वो भी एक क्लोज लूप है। और कोई क्लोज लूप और एक मिल रहा है, देखो डी सी बी ए एफ ई डी। कितना क्लोज लूप मिल गया? तीन। और हमको काम कितने का है? दो। एक हम बड़ा वाला ले लेते हैं, ठीक है। बड़ा वाला लेते हैं, सी बी ए जी सी। दो क्लोज लूप मिला, ये पहला और ये दूसरा। अब देखो पहला के लिए इक्वेशन कैसे लिखना है, स्टार्ट कहां से करना है? कहीं से स्टार्ट करो, इस क्लोज लूप में कहीं से स्टार्ट करो, लेकिन खत्म वहीं पे करना। जैसे हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? डी से, और हम ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। तो वीडी से स्टार्ट करते हैं, नीचे आने में कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे इसको क्रॉस करेंगे तो करंट के डायरेक्शन में कि करंट के अपोजिट? अपोजिट, तो प्लस हो जाएगा आई इंटू आर। तो वहां लिख सकते हैं 10 इंटू आई वन माइनस आई टू। इसको क्रॉस कर गए, ऊपर जाने में कोई दिक्कत नहीं। इसको जब क्रॉस करेंगे तो बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं, प्लस से माइनस, तो यहाँ क्या लिखेंगे? -10। इसको क्रॉस कर गए। अब इसको अगर क्रॉस करेंगे करंट के ही डायरेक्शन में, प्लस की माइनस? माइनस 5i2। वापस कहां पहुंच गए? इज इक्वल टू वीडी। ये वीडी वीडी क्या हो गया? कैंसिल। इसको सॉल्व कर लेते हैं बढ़िया से। तो 10i1, यहां से -10i2, और यहां से -5, कितना आएगा? -15i2। और -10 उधर जाके कितना हो जाएगा? ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। समझ आया सबको? अब एक काम करो, जैसे हम इसका लिखे हैं पहला वाले का, वैसे तुम लोग दूसरा वाले का लिख के दिखाओ। ये पूरा उतारो और दूसरा वाले का लिख के दिखाओ। चलो ऊपर अब नहीं आवाज करेंगे। जब इक्वेशन आ गया तो सॉल्व भी कर लो दोनों इक्वेशन, आई वन आई टू बताओ कितना है। अगर सेकंड इक्वेशन निकाल भी लिए हो तो आई वन आई टू का वैल्यू निकाल के बताओ।
क्या 4 आ रहा है? I1 4, हम वेरीफाई कर देते हैं। 0 20 0 20 -10 -10 I2 का वैल्यू आएगा 2 और 0 20 तो I1 -I2, I1 का वैल्यू 4 और I2 का वैल्यू 2। सही है। ठीक है, चलो हम सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, वेरीफाई करो सब लोग। हाँ, सी से स्टार्ट करते हैं। तो VC ऐसे घूमना है इस डायरेक्शन में, नीचे आ गए, इसको जंप करेंगे तो +20, ऊपर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, इसको जंप करेंगे -10, इधर जाएंगे तो प्लस की माइनस, माइनस होगा ना, इधर जाएंगे तो -5I2 इज इक्वल टू VC। VC कैंसिल, अच्छा I2 डायरेक्ट आ गया ना, तो I2 का वैल्यू यहां से कितना आया? ठीक है, I2 का वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो I1 कितना आ रहा है? अब यहां से ध्यान से सुनो। हाँ, यहां पर हम जिधर मन उधर करंट मान लिए। अगर वैल्यू पॉजिटिव आया तो आपका डायरेक्शन भी सही और आपका वैल्यू भी सही, और अगर आपका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आंसर सही है, बस उसका डायरेक्शन अपोजिट है। बस ये याद रखना। जैसे यहाँ पर सब पॉजिटिव आया यानी I1 एग्जैक्टली इधर ही होगा, और I2 भी पॉजिटिव है यानी I2 भी इधर ही एग्जैक्टली पॉजिटिव। बोर्ड्स में आपको ऐसे ही करना है, कोई भी सर्किट आए 2 बैटरी वाला बिना सीरीज पैरेलल वाला, यही उपाय। जीरो पोटेंशियल मेथड अगर गलती से बोर्ड्स में अप्लाई कर दिए तो 0 मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, बोर्ड्स का बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, हालत भी खराब हो जाएगा सॉल्व करते करते। हो गया, इसको हटा दे। चलिए, सबसे पहले KCL लगाओ, I1 I2 मानो और बताओ कि कितना अननोन आ रहा है इस सर्किट में। KCL लगाओ बस। कहाँ शॉर्ट सर्किट करा दिया? रेजिस्टेंस बैलेंस्ड है? नहीं, खत्म। कितना अननोन आया? 2 3 आ रहा होगा। जैसे हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करें I1 I1 I1, यहां से 2 रास्ता, इधर मान लिए I2, इधर मान लिए I1 -I2, ये I2 आगे जाएगा, फिर से 2 रास्ता है। तो अगर हम इधर मान लिए I3
तो इधर जाएगा I2 माइनस I3, इधर से I3, इधर से I1 माइनस I2, तो इधर हो जाएगा I1 माइनस I2 प्लस I3। इधर से ये दोनों जुड़ के देखो I1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग ऐसा भी हो सकता है कि I2 इधर मानेगा, I1 माइनस I2 इधर मानेगा, वो अपना अपना फंडा है, किधर भी मान सकते हैं। टोटल कितना अननोन? 3। इक्वेशन कितना लिखना है? 3। आपको प्रॉपर हम 10 मिनट समय दे रहे हैं, और किसी का भी आंसर अगर मैच हो गया तो बता देना। चैलेंज किसी चीज का नहीं, बस चैलेंज है। चलिए, इससे थोड़ा मैथ्स भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, प्लस मैथ्स। चल, लेकिन डिस्कशन नहीं, डिस्कस करोगे तो फिर तुम लोग सही कर देता है। बनाओ। हम आराम से खोज सकते हैं, देख इधर देख, एक ये वाला, इसमें एक ये वाला 2, अब ये वाला भी लेस, ये वाला अगर लोगे 3 हो जाएगा। इससे अच्छा है कि एक बड़ा वाला ले लो, ऐसे 3। हाँ, ऊपर तुम कहीं जाओ, ऐसे जाके ऐसे आ जा, कोई दिक्कत नहीं, बस जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहीं तक पहुंचना है। 3 इक्वेशन लिखना है, उसमें I1 I2 I3 3 अननोन रहेगा, और उसको सॉल्व कर लेना है बस। ठीक है, तो इसको होमवर्क कर देते हैं। हाँ, बता दे। चल तो फिर बता देते हैं, उसमें क्या है। चलो तो नामकरण कर लेते हैं। किसको नाम देते हैं? A B C D E F। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोज लूप ले लेते हैं, ABDA। ठीक है, लिखता है VA, ऊपर जाएगा तो -2I2, नीचे आएंगे तो -2I3, इधर जाएंगे तो +2 टाइम्स I1 माइनस I2 इज इक्वल टू VA। एक इक्वेशन। इसको अगर रीअरेंज करके बढ़िया से लिखा जाए तो 2I1, यहाँ से 2, वहां से 2, -4I2 -2I3 इज इक्वल टू 0। दूसरा अगर ले BCDB, तो VB -2 टाइम्स, तो लोग चेक करते रहना कहीं गलती ना लिख दे, है ना। इधर जाएंगे तो +4 टाइम्स I1 माइनस I2 प्लस I3, ऊपर जाएंगे तो +2I3 इज इक्वल टू VB। VB कैंसिल हो गया, तो I1 आ जाएगा 4I1, I2 में इधर से -2I2, इधर से -4I2 -6I2, और I3 में देखा जाए तो -2I3, यहाँ से 4, 4 2 6, 6 और 2 8, 8I3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और एक ले लेते हैं ABCEFA। VA से स्टार्ट करते हैं, VA -2 टाइम्स I1 माइनस I2, फिर इधर जाएंगे तो -4 टाइम्स I1 माइनस I2 प्लस I3, माइनस माइनस प्लस इधर 10, -2 टाइम्स I1 इज इक्वल टू VA। तो VA कैंसिल हो गया। I1 अगर देखा जाए तो 2 4 6 2 8 -8I1,
I2 अगर देखा जाए तो माइनस माइनस प्लस 2I2, और यहाँ प्लस 4I2 प्लस 6I2, और I3 में यहाँ -4I3, और ये उधर जाके हो जाएगा -10। 3 इक्वेशन हम लिख दिए। सॉल्व कर लोगे कि सॉल्व भी कर दे? पक्का कर लेगा? कैसे करेगा सॉल्व, थोड़ा हमको भी मैथ सिखाओ। हाँ 3 इक्वेशन, फिर कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? कैसे करेगा बताओ, सॉल्व कैसे करते हैं? हाँ पहले कौन सा लूप बता भाई हमको भी जरा, I1 कैसे डायरेक्ट आ गया, चल बता। E F A B C, डायरेक्ट I1 आ रहा है। जरा हम भी लिख के देखते हैं भाई, ऐसा चमत्कार हम भी देख रहे हैं। अगर ऐसा हो गया था तो बहुत बढ़िया है। चलो तो ई से स्टार्ट करते हैं, मतलब तुम बोला E F A B C E है ना, ठीक है ना? तो V से स्टार्ट करते हैं, +10 -2I1, इधर जाएंगे तो -2I2, इधर जाएंगे तो -2 टाइम्स I2 माइनस I3 इज इक्वल टू VE। हाँ ठीक है, देखने दो, पहले केसीएल तेरा देखने दे। I माइनस I1 I1 माइनस I2, ठीक है। चलो तो -2I1 +10 -2I -2I1 माइनस I2 +10 इज इक्वल टू 0। हाँ अब तू क्या किया बताना यहाँ से। ए बी सी ले लिया। अच्छा ए किसको लिया? आई को। तो I1 के जगह ए का ही लिखा तू? अच्छा तो फिर वहाँ बी हो जाएगा सारा। तो I2 की जगह बी लिखेगा, हाँ फिर वो कंफ्यूज हो तो यहाँ I1 की जगह फिर क्या लिखेगा? सी। कहाँ तरह क्या आ जाएगा? चलो ठीक है, तो सॉल्व कर लेगा ना? सॉल्व करने का तरीका बता देते हैं। हाँ क्या, कैसे कैसे? या फिर सबसे सिंपल, जैसे हम 10th में पढ़े थे कि इधर इधर इन दोनों से एक अननोन हटा दो, एक अननोन हट जाएगा। तो मान के चलो कि इन दोनों से I1 हटा दिया, तो इक्वेशन मेरा I2 और I3 में रहेगा। फिर इन दोनों इक्वेशन से भी I1 हटा दिए, तो मेरा इक्वेशन किस में रहा? तो मेरे पास दो इक्वेशन बन जाएगा सिर्फ I2 I3 में, तो दोनों को सॉल्व करके I2 भी निकल जाएगा और I3 भी निकल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक क्या, कौन सा एग्जाम में? हाँ तो उससे ऐसे थोड़ी पढ़ना है हमको। हम पहले ही बोल चुके हैं कॉम्पिटिटिव के लिए ये प्रोसेस एप्लीकेबल ही, मतलब अप्लाई नहीं करना है फालतू। समझ ही रहे होगे कितना समय लगेगा, है ना? जीरो पोटेंशियल मेथड में मात्र दो इक्वेशन बनेगा, दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व हो जाएगा तुरंत। ठीक है, तो ये समझ गया ना, बोर्ड्स में आपको ऐसे ही बनाना है और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए जीरो पोटेंशियल मेथड। नेक्स्ट लिखो। अच्छा कैपेसिटर में जीरो पोटेंशियल मेथड कैसे लगाते थे?
कहीं भी 0 मान लेते थे और ऐसा जगह मानते थे जहां से बढ़ पाए। उसके बाद जो वहां का पोटेंशियल नहीं आ पाता था वहां एक अननोन मान लेते थे। वहां पर जितना अननोन होता था उतना आइसोलेटेड पेड्स पूछते थे। लिखिए स्टेप 1, स्टेप्स फॉलो करिएगा, आंसर आएगा। नहीं फॉलो करोगे जिंदगी में नहीं आएगा। पहला स्टेप, assume zero potential at any point. Assume zero potential at any point. Assume zero potential at any point. ठीक है। दूसरा, mark the unknown potential. Mark the unknown points. सीधा लिखो mark the unknown point. ठीक है, अननोन पॉइंट मार्क कर देना। अब थर्ड, जितना अननोन पॉइंट मार्क किए हो उतना जंक्शन खोजना है यहां पर। स्टेप 3, आइडेंटिफाई जंक्शन। आइडेंटिफाई जंक्शन, और जंक्शन में नेट इनकमिंग करंट कितना होता है? 0। बस यही लगाना है। स्टेप 4, नेट इनकमिंग करंट इन अ जंक्शन इज 0। नेट इनकमिंग करंट इन अ जंक्शन इज 0। ठीक है, एक क्वेश्चन से हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन खोलना जो केसीएल केवीएल से किए थे। पहला क्वेश्चन ये वाला नहीं, ये वाला, ये जरा देख, ये सर्किट है। इस सर्किट में आपको जीरो पोटेंशियल मानना है कहीं भी। ठीक है, देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मान लिए यहां पर 0, तो ये पॉइंट भी, ये वाला भी 0, ये वाला भी 0। अब इधर नहीं जा सकते, इधर भी नहीं जा सकते। अगर ये 0 है तो बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या लिखेंगे? 20। ये भी हो जाएगा 20, ये भी हो जाएगा 20। 20 के इधर नहीं जा सकते, इधर जा सकते हैं। 20 है ना, इसको क्रॉस करेंगे तो 20 माइनस 10, तो 20 माइनस 10 20। और कहीं बढ़ सकते हैं आगे। अब करंट निकालने के लिए हमको बस रेजिस्टेंस के अपोजिट वोल्टेज जानना है। जैसे कि अब अगर हम 10 वाले को देखें तो इधर 20 है और इधर कितना है? 0। करंट हमेशा हायर से लोअर, तो करंट इधर जाएगा। 20 माइनस 0 20 डिवाइडेड बाय 10 2 एम्पियर। यहां पर 10 बड़ा है 0 छोटा, तो करंट इधर ही जाएगा। 10 माइनस 0 10 डिवाइडेड बाय 5। इधर से 2 उधर से 2, टोटल कितना हो गया? 4। तो यहां से 4 एम्पियर गया, 4 एम्पियर से इधर 2 एम्पियर, इधर 2। क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ में आया? ये क्वेश्चन इसलिए आसान लगा ताकि एक भी अननोन नहीं आया, इसलिए तुरंत बन गया। पहले इसको नोट डाउन करो। हाँ, क्या कहा नहीं समझ में आया? सुबह से नहीं समझ में आ रहा है? शुरुआत से? अच्छा, 0 यहां माने 0 0 0 0, आगे नहीं बढ़ सकते, रेजिस्टेंस है। इधर भी आगे नहीं बढ़ सकते, रेजिस्टेंस है। तो अब इधर बढ़ना स्टार्ट किए, 0 इधर 20 20 20, इधर रेजिस्टेंस है नहीं जा सकते, लेकिन इधर बैटरी है, बैटरी को क्रॉस कर सकते, तो 20 माइनस 10, तो 20 माइनस 10 10।
इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 10 बड़ा है, 0 छोटा है, तो करंट इस डायरेक्शन में 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5। इस रेजिस्टेंस के लिए 20 बड़ा है, 0 छोटा है, तो करंट इस डायरेक्शन में 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ एक भी अननोन नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलो एक क्वेश्चन और हम बताते हैं, ठीक है? ये उतार लिए सब लोग? हो गया? देखो इधर, तो इसमें देखो, हाँ, जीरो कहाँ मान रहे हैं? यहाँ पे जीरो मान लिए, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। इसको क्रॉस कर सकते हैं 10, इधर नहीं जा सकते, इधर जा सकते हैं 20, इधर नहीं आ सकते ना। अब इस पॉइंट का कोई पोटेंशियल आया ही नहीं, तो यहाँ कितना मान लिए? ठीक है। कितना अननोन आया? एक। तो हमको एक ही जंक्शन खोजना है, और हम एक मेथड बताते हैं, जहां अननोन होगा ना वहीं एक जंक्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ एक्स है, देख रहे हो, यही एक जंक्शन मिल गया। अब अगर यहाँ एक जंक्शन मिला तो हमको बताया गया है कि इस जंक्शन में नेट इनकमिंग करंट्स, मान लेते हैं इसको I1, इसको I2 और इसको I3। नेट इनकमिंग करंट्स कितना होता है? 0। तो यहाँ इक्वेशन लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन एक बार देखो, फिर बताएंगे नहीं बार बार। I1 में करंट किधर से आ रहा है? इस डायरेक्शन में। 10 बड़ा कि x बड़ा? 10। तो लिखेंगे 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है? 20 प्लस I2 इधर से आ रहा है, क्या लिखोगे? 20 माइनस एक्स बाय 10 प्लस करंट इधर से आ रहा है तो 0 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0। अगर फटाफट सॉल्व किया जाए तो 10 माइनस एक्स प्लस 40 माइनस 2x माइनस 2x इज इक्वल टू 0, माइनस 5x, 40 और 10 50 इज इक्वल टू माइनस 50। x का वैल्यू कितना आ गया? पहले यहां तक उतारो सब लोग। कहीं गलती की है क्या? नहीं है ना? क्या? हाँ, उसमें करंट ही नहीं जाएगा।
आ गया यहाँ तक, उतार लिए? देखो इधर, अब एक बार हमको पता चल गया कि इस x का वैल्यू कितना है, 10। अब यहां से सारा करंट लिखना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये 10 और ये भी 10, पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 0। दोनों सेम पोटेंशियल हो गया, तो इस I1 का करंट सीधा लिखेंगे कितना? 0। कोई करंट ही नहीं जाएगा। 10 बड़ा कि 0 बड़ा? 10। तो 10 माइनस 0 10 डिवाइडेड बाय 10, यानी एक्चुअल में करंट इधर जाएगा कितना? 1 एम्पियर। 10 बड़ा कि 20 बड़ा? 20। तो 20 माइनस 10, 10 डिवाइडेड बाय 10, इधर भी कितना जाएगा? 1 एम्पियर। इधर से इधर कोई करंट ही नहीं है। 1 एम्पियर इधर से, 1 एम्पियर इधर। इधर जब करंट ही नहीं जाएगा तो 1 एम्पियर इधर, 1 एम्पियर इधर, यानी इस वाले ब्रांच में कोई करंट ही नहीं है। हाँ? वो नहीं सोचना 10 वोल्ट क्या काम है। पोटेंशियल अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम पोटेंशियल होगा तो उसमें करंट कितना होगा? 0। अब हाँ, चलो एक क्वेश्चन देते हैं, बनाओ सब लोग। हाँ? ट्राई करो सब लोग।
बताएं अब, आ गया? कितना आया? अब बहुत बढ़िया। कितना? 0 पॉइंट नहीं, 4 और 8। चलो इधर देखो सब लोग। हाँ, देखो इधर देखो, हम 0 मान के x और y, मेरे पास कितना अननोन आया? 2। अब अगर 2 अननोन आया, इस जंक्शन के लिए नेट इनकमिंग करंट 0, तो उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे हम। ठीक है, दूसरा इक्वेशन लिखेंगे 20 माइनस वाई बाई 4 प्लस x माइनस वाई बाई 2 प्लस 0 माइनस वाई बाई 2। तो 20 माइनस वाई प्लस 2x माइनस 2y। क्या क्या? जब जंक्शन ये वाला है तो इस जंक्शन के लिए नेट इनकमिंग करंट 0, और जब जंक्शन ये वाला लेंगे, जब इस पे इक्वेशन लिखना होगा, तो इसके लिए नेट इनकमिंग करंट 0। वो नहीं देखना है कि एक तार में क्या करंट माने, नहीं। तो यहां से आ जाएगा 2x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 20। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। एक काम करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करते हैं, तो माइनस 15x प्लस 2x माइनस 13x, y कैंसल हो जाएगा, माइनस 100 और माइनस 20, माइनस 120। x का वैल्यू आएगा 120/13। यही माने हो सब लोग? y कितना आया? और जब x और y आ गया होगा तो करंट आराम से लिख सकते हैं। खत्म। यही है जीरो पोटेंशियल मेथड। अब एक नोट में एक पॉइंट लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जल्दी बनाने का तरीका। शायद कैपेसिटर में भी बताए होंगे, अगर नहीं बताया तो कैपेसिटर के लिए भी लागू है। वी कैन इंटरचेंज रेजिस्टेंस एंड बैटरी इन सीरीज। वी कैन इंटरचेंज रेजिस्टेंस एंड बैटरी इन सीरीज। हम लोग सीरीज में बैटरी और रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर सकते हैं, इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़ा तो। कोई बुक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का? ना? चलो क्वेश्चन लिखो सब लोग।
चलो 2 क्वेश्चन बनाओ तुम। इसका भी 1 ओम है। चलो 2 क्वेश्चन बनाइए जल्दी। पावर पावर पोटेंशियोमीटर। मंडे का अगर कल और मंडे होगा तो मंडे तक खत्म हो जाएगा चैप्टर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ हम तो बोले ही तो जो पढ़ना था कैप्चर में पढ़ ही लिया, अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है। हैं? तुम लोग इतना कैसे पढ़ लेता है फिजिक्स यार, नहीं मजा। आओ फिर ना। कितना? चलो चलो ये क्वेश्चन बनाओ पहले। क्वेश्चन तो बनता नहीं, खाली बोलते हैं मजा आता है। क्वेश्चन बनाए चलो। किसका? पहले वाले का 0 आ रहा है। दो चार छः 39 0। तीनों का 0 है। 36 बनाओ, और इसको बनाओगे तो और 2 क्वेश्चन देंगे, इसलिए जल्दी बनाओ।
जीरो। पहला का आंसर, तीनों रेजिस्टेंस में करंट जीरो। इसमें हम वैल्यू दे दिए, ठीक है, जल्दी करने के लिए। दिखा कैसे कि जीरो कहाँ माने, यहाँ ना, 0 20 20 20 10 x मान लिया ना, x माइनस 10, x माइनस 10। उल्टा वहां से सही है। अरे ठीक है ठीक है, मतलब उल्टा उल्टा सही हो जाएगा, अलग बात है, लेकिन हाँ फिर भी आदत डाल लो, आदत नहीं डालेगा ना तो कहीं अगर लिखना भी पड़े तो गलत लिख देगी, ठीक है। 10 माइनस एक्स माइनस 0, एक्स माइनस 20, एक्स माइनस 10 बाई 20 जीरो। एक्स का वैल्यू कितना है 12, तो 20 माइनस 12, आंसर कितना आ गया 8। इधर देखो, पहला वाला शायद बना लिए होगे, इसको डिस्कस कर लेते हैं। कहीं भी अगर जीरो मानेंगे तो जीरो इधर हो जाएगा 2 4 6, -2 4 2 0। इन दोनों के अबाउट सेम पोटेंशियल, इन दोनों के अबाउट सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल, तो इसमें करंट का वैल्यू तीनों में कितना आ जाएगा जी। इसको बनाओ, और जो ये बना लिए हम तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन है, इसको भी बना डालो। इसमें गलत है, क्या बोले, क्या क्या बोलो ना। अब लिखवा दिया, इसका मतलब हर जगह तुमको चेंज थोड़ी करना। अच्छा कौन सीरीज में बताना, यहाँ कौन सीरीज में। हाँ तो क्या पूछ रहा था बता। चल जिसका सेकंड बन गया हो थर्ड बनाओ।
ये वाला पहले बनाओ तो पहले। कितना जगह तुम 0 0 मान लिया रे? हैं? 8 वोल्ट। हाँ? दिखा जरा 3 अननोन कहाँ से ले आया तू? टेन जाएगा रे कि -10? फिर हाँ नहीं पार करेंगे। वो तीनों पॉइंट सेम है कि अलग अलग है? हम्म। हाँ कर सकता है, हाँ जहाँ मन करे कर ले। अगर तेरे को फायदा दिख रहा है तो कर लो। बनना आ गया। हाँ ये देखो यही फायदा मिलना है, ठीक है। इसको इंटरचेंज कर दिए ना तो 12 और 6 हो गया। हाँ। हाँ अरे ये लिखने का जरूरत ही नहीं था, देखो यही सब तो दिमाग था थोड़ा। अब ये बैक टू बैक है तो सीरीज में होगा, तो 10 और 5 कितना हो गया? 15। और इस 15 में डिफरेंस कितना है? तो 6 माइनस ऑफ -12, 18 डिवाइडेड बाय 15 कैंसिल होगा ना। यानी 6/5 करंट है, किधर? हायर से लोअर। 6/5 इसके अक्रॉस आई इंटू आर 6 वोल्ट और इसके अक्रॉस आई इंटू आर 12 वोल्ट। हाँ बहुत सही, हाँ 2 घंटा बाद आंसर निकालो। ठीक उसको बनाओ। हाँ? 6 और 0 6 होगा। तेरे को पोटेंशियल किसके अक्रॉस निकालना है? तो इसके अबाउट निकालना है वोल्टेज, और इसके अबाउट वोल्टेज। 6 कैसे बोल रहा है इसमें बता? 6, हाँ 6 है। ये फिर वहां 12 कैसे लिख देगा तू? कैसे यहाँ 6 के बाद हम क्रॉस ही नहीं कर सकते इधर। हाँ कोई इक्वेशन लिख, तुमको जो अच्छा लग रहा है लिख। बनाए, चलो बता दें ये वाला हम। देखो इधर, हाँ इधर देखो इधर, हाँ। इसमें अगर हम 0 माने
यहाँ भी 0 या यहाँ भी 0। अच्छा, इधर 0 मानने से इधर नहीं जा सकते ना, तो एक काम करते हैं, 0 इस तरफ मानते हैं, 0 0 इधर जाएंगे तो -10 -20, इसको मान लिए x, ये भी x, ये भी x, एक जंक्शन मिल गया। इधर से जो करंट आएगा इधर से और इधर से, नेट इनकमिंग करंट 0। इधर से जो करंट आएगा -10 -x प्लस इधर से जो जाएगा 0 -x/5 प्लस इधर से जाएगा -20 -x डिवाइडेड बाय 10। कोई ये इक्वेशन लिखे हो? बताना x का वैल्यू कितना आ रहा है? 8 की -8? -8। तो अगर इसका वोल्टेज यहाँ -8 आया और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, VA माइनस VB, तो लिखेंगे VA माइनस VB। A का पोटेंशियल कितना है? 0 माइनस B का पोटेंशियल -8, आंसर कितना देंगे? 8। इसको बनाओ। हाँ, इसका ठीक है। चलो बताएं इसको हम। इधर देखो, इधर देखो, इधर है। अगर इसको भी हम लोग को जीरो पोटेंशियल मेथड से अगर बनाना है तो हम कहीं भी 0 मान लेते हैं, 0 0 0, इधर जाएंगे तो कितना? 6। अब देखो, इधर से भी नहीं आ सकते, इधर से भी नहीं आ सकते, और अभी एक लिखवाएं कि अगर रेजिस्टेंस और बैटरी सीरीज में हो तो उसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अगर इसी सर्किट को अगर हम ऐसे बनाएं तो हमको आसानी क्या मिलेगा, ये 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 ओम, 5 ओम। अब अगर 0 माने, इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? -12, और इधर जाएंगे तो 6। क्या 10? ठीक है ना, ये 10 है। ठीक है, अब यहां से समझना, यहां साफ साफ जब दिख रहा है कि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज की पैरेलल, सीरीज, तो 10 और 5 कितना हो गया? 15। 15 के इधर है -12 वोल्ट और 15 के इधर है कितना? 6 वोल्ट। हायर कौन हुआ? 6। तो हायर माइनस लोअर कितना होगा? 18 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना? 15। तो करंट हो गया 6/5, किधर? इस साइड जाएगा, तो तुरंत मिल गया कि इसमें 6/5 सीरीज में करंट सेम होता है। अब हम बोलेंगे अगर इसमें करंट 6/5 आ गया और रेजिस्टेंस कितना है? 5, तो वोल्टेज हो जाएगा I इंटू आर, और इसमें वोल्टेज लिखेंगे कितना? तो यहां पर हम लोग रेजिस्टेंस और बैटरी को इंटरचेंज करने से फायदा होगा, वरना हमको झूठ मूठ का फिर इक्वेशन लिखना पड़ता। हाँ, अब ऐसी वर्मा का सारा क्वेश्चन बना सकते हो, खाली एक पोटेंशियोमीटर टॉपिक छोड़ के। ये वो पढ़ेंगे आगे, R इक्वल टू रो एल बाई, वो अलग ही है। चलिए इसको तारो फटाफट, आगे पढ़ते हैं। हो गया? नहीं हुआ? एचसी वर्मा में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है तो उसको बना के खुश मत हो जाना। हाँ,
एचसी बनाओ, बना के खुश नहीं होना। डीसी पांडे बनाओ, ठीक है, मॉड्यूल बनाओ। वो- चलो देखो, बढ़ते हैं आगे। लिखिए बैटरी इन सीरीज एंड पैरेलल। अब बैटरी को भी सीरीज पैरेलल करना सीखे। अच्छा बैटरी, एक मिनट में पहले लिखो इंटरनल रेजिस्टेंस टॉपिक। टॉपिक लिखो इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसे एक बैटरी अगर होता है ना, कोई भी एक बैटरी को हम ऐसे बनाएंगे कि उस बैटरी का एक वोल्टेज होगा और साथ में एक रेजिस्टेंस होगा, यानी हर बैटरी का एक रेजिस्टेंस होता है और उसी रेजिस्टेंस को हम लोग कौन सा रेजिस्टेंस बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। कभी कभी तुमको ऐसे ना दिखा के क्वेश्चन में ऐसे लिखेगा 10 वोल्ट कॉमा 2 ओम, ऐसे लिख देगा। इसका मतलब उसका वोल्टेज कितना है? 10, और साथ में एक बैटरी है कितना? 2। अब बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है कि 2 ओम हम ऐसे लिखें, इधर बनाए कि इधर बनाए, कौन सा सही है? हाँ, पहला वाला ये ना, याद रखना है दोनों सही है, क्योंकि हम सीरीज में बैटरी और रेजिस्टेंस को दोनों को क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज। बनाओ इसको सबसे पहले। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बस याद रखना कि उस बैटरी के या तो दाएं साइड लगा दो या बाएं साइड लगा दो, लेकिन सबको आदत होता है दाहिने साइड लगाने का। ऐसे मत समझना बाएं साइड लगाएंगे तो गलती हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 10 वोल्ट कॉमा 2 ओम, 10 वोल्ट यहाँ 2 ओम। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखना, कभी कभी रेजिस्टेंस ना बना के ऐसा लिख देगा, तो इसका मतलब इसको सर्किट में ऐसे फिर डाल देना। उतार लिए? अगर ये वोल्टेज V है और R है, करंट किधर से जाएगा? इधर से। देखो दोनों केसेस दिख सकता है। अभी तक तो हम लोग यही पढ़ते थे कि बैटरी से करंट निकालते थे। अगर क्वेश्चन में बना लिए, ठीक है, अगर तुमको लगा कि ये कंडीशन आ रहा है तो समझ जाना कि ये जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रहा है, और अगर ऐसा कंडीशन आया तो समझ जाना बैटरी चार्ज हो रहा है। यानी कि घर में जो आप इन्वर्टर लगा के रखे हो वो बैटरी सिस्टम है, तो जब लाइट चला जाता है तो पावर कौन देता है? बैटरी देता है। उस समय बैटरी डिस्चार्ज होता है, तो ये कंडीशन होता है। जब लाइट आ जाता है तो लाइट बैटरी को पावर देता है, तो वो कंडीशन होता है। तो अगर क्वेश्चन में सिंपल आए और पूछा जाए कि इसमें से कौन सा बैटरी चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, तो क्वेश्चन बनाने के बाद देख लेना, अगर करंट बैटरी से निकल रहा है तो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होगा, और अगर वो करंट बैटरी के पॉजिटिव पोलैरिटी में जा रहा है तो बैटरी क्या हो रहा है? चार्ज। लिख लो नोट में, सब छोटा छोटा पॉइंट्स है, याद रखना। ठीक है, अब टॉपिक डालिए बैटरी इन सीरीज एंड पैरेलल। बैटरी इन सीरीज एंड पैरेलल। पहले सीरीज लिखिए, बैटरी इन सीरीज।
चलो इधर देखो, इधर देखो। हाँ, ये एक बैटरी है, ये दूसरा बैटरी, ये तीसरा, और ये चौथा। बैटरी का मतलब वोल्टेज और रेजिस्टेंस। कभी कभी वोल्टेज को वीवी से डिनोट कर देगा और ई से भी। ई का मतलब ईएमएफ होता है, ठीक है। अगर आपको लगता है इन सारे बैटरी को हम बस एक बैटरी से रिप्लेस करेंगे, यानी ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट, तो सबसे पहले हम आर इक्विवेलेंट बता देते हैं। ये सारा रेजिस्टेंस बैक टू बैक है, तो सारा रेजिस्टेंस किसमें रहेगा? सीरीज में। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, क्योंकि सब अपोजिट करेगा। लेकिन जब ई इक्विवेलेंट लिखेंगे, हम प्लस इधर माने माइनस इधर, तो ये और ये सेम पोलैरिटी में दिख रहा है, तो ये प्लस होगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस। ये सेम पोलैरिटी है कि ये उल्टा लगा है, उल्टा, तो वो प्लस की जगह माइनस, यानी इसको लिखेंगे E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस E4। अगर ये बैटरी हम इक्विवेलेंट उल्टा मानते हैं, माइनस इधर प्लस इधर, तो इसको लेते हैं माइनस 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 प्लस, ठीक है। उतारो इसको, इसका कोई काम नहीं है, फिर भी याद रखना। क्या क्या? E4 उल्टा लगा है ना, क्वेश्चन में ही दिया ना, माइनस इधर प्लस इधर, इसलिए माइनस E4 लेते हैं। इसमें लिख लेना बैटरी 1, बैटरी 2, बैटरी 3, बैटरी 4, इस टाइप से। ठीक है, अगर ये पढ़ लिए होते इस क्वेश्चन बनाने से पहले, पिछला क्वेश्चन निकालना, ये उतार लिए सब लोग? पहले उतार लो, उसके बाद पढ़ते हैं आगे। उतारे? नहीं, इधर देखो। हाँ, अगर यही चीज इस क्वेश्चन में अप्लाई करें, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये भी एक बैटरी है? इसको इंटरनल रेजिस्टेंस में काउंट कर लिए, और ये दोनों भी एक बैटरी है, और ये दोनों बैटरी सीरीज की पैरेलल, सीरीज में। अब ध्यान से देखो, प्लस माइनस फिर प्लस माइनस सेम डायरेक्शन में है, तो 12 और 6 18, तो टोटल वोल्टेज हो गया 18 वोल्ट, और 10 और 5 15। क्या यही फाइनल एक सर्किट बनता? तो बताइए 18 और 15, तो करंट कितना जाता? 6/5, और वही करंट 6/5 इसमें फ्लो करता, डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो हमको कोई इंटरचेंज करने का जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आया? तो कभी भी अगर तुमको दिखे कि दो बैटरी ऐसे बैक टू बैक है, तो जोड़ देना। अच्छा, अगर ये उल्टा होता तो माइनस कर दे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए बैटरी इन पैरेलल, बैटरी इन पैरेलल।
देखो इसका थोड़ा फॉर्मूला बड़ा है और याद भी रख सकते हो, कोई ऐसा भयानक चीज नहीं है। E1 बाय R1 ये पॉजिटिव लिए क्योंकि इसका पोलैरिटी सेम है। ये पोलैरिटी सेम है कि अपोजिट है, इसलिए माइनस लिए। E1 बाय R1 माइनस E2 बाय R2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये आया सिर्फ E इक्विवेलेंट। और अगर आपको R इक्विवेलेंट चाहिए तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय, ये आपको यहां पुट करना है, ये आपको यहां उतारिए। तो एक क्वेश्चन दे, क्या हुआ? पैसा गिर गया? हुआ क्या? अच्छा कैप गिर गया। हाँ इसको एक बैटरी मान लिए, इसको भी एक बैटरी मान लिए, दोनों बैटरी सीरीज में, प्लस से माइनस, फिर ये सीरीज में है ना, ये बैटरी अब मत देखो, ये बैटरी बैटरी बैक टू बैक है, सीरीज हो गया, तो प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, सेम पोलैरिटी में है। तो 12 और 6 हो गया 18, और 10 और 5 सीरीज में 15, तो सर्किट सिंपल बन गया मेरा। अब करंट डायरेक्ट लिख देंगे कि करंट तुम्हारा इस तरह से जा रहा है, तो वही करंट यहाँ भी जाएगा, वही करंट, एक ही रास्ता है तो वही करंट जाना ही है। चलो क्वेश्चन लिखो। बनाइए। तो अच्छा बात है, आगे बढ़िए। कहाँ लाइन भेज रहे हैं? हाँ हाँ, NE, हाँ एक सारा E और R है, ठीक है। E,
हाँ एम हम समझ रहे हैं। चलो इधर देखो, घर जाके आज जितना सर्किट का क्वेश्चन हो सके बना लेना। पावर वाला क्वेश्चन छोड़ देना, पोटेंशियोमीटर छोड़ देना, बाकी जिसमें करंट वोल्टेज निकालना हो सब बना लेना। ठीक है, एम प्लस एन। ऐसा इधर देखो, अच्छा ये ई एन टाइम्स है, तो सबको ऐड करेंगे तो एन टाइम्स ई आ जाएगा, और साथ में जो रेजिस्टेंस होगा वो एन टाइम्स होगा। ऐसा एन ई एन आर ऐसा कितना टाइम्स हो जाएगा, एम टाइम्स। अब ये सारा किसमें है, पैरेलल। अब पैरेलल में होता है तो पैरेलल का फॉर्मूला E1 बाय R1, तो E1 बाय R1 मतलब NE बाय NR, प्लस फिर E2 बाय R2 को लिखेंगे NE बाय NR। ये कितना टाइम्स चलेगा, M टाइम्स, डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 डॉट डॉट कितना टाइम्स, M टाइम्स। तो अगर मैथ्स के हिसाब से लिखा जाए, NE बाय NR में N सबका कैंसिल होगा, तो E बाय आर कितना टाइम्स है, M टाइम्स, तो लिखेंगे M E बाय R डिवाइडेड बाय 1 बाय एन आर कितना टाइम्स है, M टाइम्स, तो लिखेंगे M टाइम्स N बाय R कैंसल, M कैंसल, N जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा N। चलो तो ये आ गया NE। अब हमको R इक्विवेलेंट निकालना है। R इक्विवेलेंट बहुत आसान है, ये सारा R कितना टाइम्स है, N, तो NR ऐसा M टाइम्स होगा। तो NR अगर M टाइम्स है पैरेलल में, तो याद है R इक्विवेलेंट डायरेक्ट NR बाय M लिख देते थे, तो इसका इक्विवेलेंट हो गया NE और R इक्विवेलेंट हो जाएगा NR बाय M। ठीक है, बस ना आज इतना ही रखता है, आवाज बहुत हो गया। ठीक, चलो फिर कल मिलते हैं ना।